चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भैया हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो कुछ बॉन्ड पर यहाँ नाम लिखे गए हैं, जैसे इस वाले बॉन्ड पर x है, ये y है और ये z है। तो इनमें आपको बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। अभी आज ही पढ़े हम लोग इसी लेक्चर में एस कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर बॉन्ड लेंथ, सबका रिलेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो कितने सिंपल तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे हाइब्रिडाइजेशन से कर लीजिए, चाहे वैसे ही समझ लीजिए। देखो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन यानी sp, सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाला बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा sp2 sp3, ठीक है sp3, और ये डबल बॉन्डेड है तो sp2, ठीक है। चाहे तो तुम हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हो, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सबसे छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ में ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा है। फिर उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड उससे बड़ा होता है यानी Z को लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, इसको सबसे आगे लिख रहे हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है थोड़ा दूर बनता है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए और पास आना पड़ता है क्योंकि इसमें S कैरेक्टर ज्यादा है, sp2 है, डबल बॉन्ड में sp2 है, S कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो और खींचकर बॉन्ड बनाएगा, अट्रैक्ट करके बनाएगा, बॉन्ड मजबूत बनेगा लेकिन बॉन्ड छोटा हो जाएगा। बस इसके बेस पर कर लेते हैं। इसमें देखो ये जो तुम्हें बॉन्ड दिखाई दे रहा है A और यहाँ B और यहाँ पर C, लेकिन ये जो A बॉन्ड है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये sp कार्बन है। और यहाँ देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन यानी sp3, और यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 से जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा अगर बॉन्ड देखा जाए तो वो होता है तुम्हारा जो sp3 वाला होता है, sp3 यानी B, इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है तो इसको सबसे आगे रखिए। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड से जो जुड़ा होगा यानी sp2, यानी हम किसको रख सकते हैं C, और सबसे पीछे किसे रखेंगे, जो sp कार्बन से जुड़ा होगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब बॉन्ड छोटा बनेगा, यानी A को सबसे पीछे रखते हैं। सेम यहां पर भी यही हमको करना है, 1 2 3 4 दे रखा है, तो जो बॉन्ड जहां बने हैं मुझे देखना है किस टाइप के कार्बन से कनेक्टेड है। तो अगर मैं पहला वाला बॉन्ड जहां पे नंबरिंग की गई है वो दोनों तरफ sp कार्बन के बीच में बना हुआ है, दो sp कार्बन के बीच में बना हुआ है। तो sp कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, तो बॉन्ड सबसे छोटा होगा, यानी फर्स्ट को आप सबसे पीछे रख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे ये जो सेकंड वाला बॉन्ड है वो एक तरफ तो sp कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन है मतलब sp3, ठीक है। और तीसरा वाला जो बॉन्ड है वो दोनों तरफ sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। अच्छा, ये वाला चौथा वाला जो बॉन्ड की बात कर रहा है, इसमें एक कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब sp2। तो sp3 जो sp वाले हैं ट्रिपल बॉन्डेड वो तो सबसे छोटा है, एक sp वाला अभी भी बचा हुआ है, ये सेकंड वाला, लेकिन ये एक तरफ sp3 से जुड़ा हुआ है तो इसका बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। अब आगे देखेंगे sp2 वाला कहां है, ये फोर्थ नंबर वाला sp2 से जुड़ा हुआ है। सिर्फ एक बॉन्ड ऐसा है जो दोनों साइड से sp3 से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, यानी थर्ड को सबसे आगे रखेंगे। तो ये सब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया है, तो देख लीजिए, समझ लीजिए। आई होप आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब और क्या हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग का टॉपिक है कि कार्बन और हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन इसी बेस पर होने वाला है। एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एमाइंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन्हीं कार्बन वगैरह के बेस पर करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं, पहला मैं लिख रहा हूं प्राइमरी कार्बन, ठीक है, प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन किसे बोलेंगे, इसे 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ऐसा कार्बन विच इज अटैच्ड विद ओनली वन कार्बन, बहुत सिंपल डिफिनेशन है, जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्ट होगा उसे हम लोग प्राइमरी कार्बन बोल देंगे। अब अगर इसी बेस पर मैं प्राइमरी हाइड्रोजन डिसाइड करूं, प्राइमरी हाइड्रोजन किसे बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन उसे बोलेंगे जो कि प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट होगा, विच इज अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन। ऐसे हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट होते हैं उसे प्राइमरी हाइड्रोजन कह देंगे।
चलो दूसरा डिफाइन करते हैं, अभी एग्जांपल देखते हैं। दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन इसको हम लोग 2 डिग्री बोलेंगे। वही डिफिनेशन, विच इज अटैच्ड विद 2 कार्बन, जो 2 कार्बन से कनेक्टेड हो। अच्छा, कार्बन के बेसिस पर ही डिसाइड हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं सेकेंडरी हाइड्रोजन डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करेंगे? विच इज अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन, जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़े होंगे उसे हम सेकेंडरी कार्बन बोल देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप कर सकते हैं इसी तरह से टर्शरी कार्बन को डिफाइन और टर्शरी हाइड्रोजन को डिफाइन। टर्शरी कार्बन, ठीक है, टर्शरी कार्बन अटैच्ड विद 3 कार्बन, जो 3 कार्बन से कनेक्ट होते हो उसे टर्शरी कार्बन बोल देंगे। टर्शरी हाइड्रोजन किसे बोल देंगे? अटैच्ड विद टर्शरी कार्बन, जो कि टर्शरी कार्बन से जुड़े होंगे उन्हें टर्शरी हाइड्रोजन बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट, क्या क्वाटरनरी कार्बन पॉसिबल है? क्वाटरनरी कार्बन बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हम यहां लिखेंगे क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है, जिसको 4 डिग्री कार्बन भी कहा जाता है, विच इज अटैच्ड विद 4 कार्बन, जो कि 4 कार्बन से कनेक्टेड हो, जो कि 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा उसे हम लोग क्वाटरनरी कार्बन बोलने वाले हैं, ठीक है। अब क्या क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल है? कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, अगर वो 4 कार्बन से कनेक्ट हो गया तो फिर हाइड्रोजन के लिए स्पेस कहां बचेगा? तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन ये सब काउंट करने की कोशिश करेंगे। डिफिनेशन सिंपल है, ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन था। अब आप देखिए, मैं कोई एक ऐसे रैंडम सा मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका CH2Cl, ये क्लोरीन है, और ये हो गया आपका CH3CH2CH3 और ये हो गया CH2CH3। अब इसमें आपसे क्या क्या काउंट करवाने कह रहा है, काम आपका है, आप इसे करेंगे। ये क्लोरीन है, ठीक है। प्राइमरी कार्बन काउंट करिए, सेकेंडरी कार्बन काउंट करिए, टर्शरी कार्बन काउंट करिए, 4 डिग्री कार्बन काउंट करिए, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शरी हाइड्रोजन। इतनी चीजें आप फटाफट काउंट करिए, पहले खुद से करिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर आंसर चेक करिएगा, ठीक है। चलो देखो, अब अगर मैं देखूं तो इस वाले कार्बन को पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आगे एक कार्बन से कनेक्ट है तो प्राइमरी कार्बन, ये वाला कार्बन एक इधर पीछे और एक आगे 2 कार्बन से कनेक्ट है तो सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ 4 कार्बन से कनेक्ट है, तो मैं इसे क्वाटरनरी कार्बन बोल दूंगा। नीचे वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है तो प्राइमरी। ऊपर वाला कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है, प्राइमरी। अब ये जो बीच वाला कार्बन है, देखो आगे भी बॉन्ड बनाया है, पीछे भी कार्बन से कनेक्ट है तो सेकेंडरी। ये वाला कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से कनेक्ट है, 4 डिग्री, प्राइमरी। ये वाला कार्बन, अच्छा क्लोरीन को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, कोई ये सोचे कि भैया ऊपर भी बॉन्ड बनाया है नीचे भी बॉन्ड बनाया है तो सेकंड डिग्री कर दे, नहीं। इसीलिए डिफिनेशन लिखवाया गया है कि एक कार्बन से जो कनेक्ट होगा वो प्राइमरी, कार्बन के बेसिस पे डिफाइन करना है। तो ये CH2 सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है तो प्राइमरी हो गया। ये वाला कार्बन 2 तरफ से कनेक्ट है, सेकेंडरी है। ये वाला कार्बन एक CH3 से पीछे CH2 और ऊपर वाले भी तो कार्बन से कनेक्ट है, टर्शरी हो गया। ये तुम्हारा प्राइमरी हो गया। ये क्या हो गया, ऊपर एक मिथाइल 2 नीचे 3, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, टर्शरी हो गया। अच्छा अगर ये टर्शरी है तो यहाँ CH2 क्यों लिखा गया है, ये तुम्हारा हो गया CH, ये CH हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड ज्यादा हो जाते हैं। अब हमने सब डिफाइन कर दिया, ठीक है। और क्या बचा है, ये तुम्हारा प्राइमरी हो गया, ये तुम्हारा प्राइमरी हो गया, ठीक है, सब डिफाइन हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, फटाफट सब काउंट कर लेना है। चलो पहले कार्बन काउंट करते हैं। प्राइमरी वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्राइमरी कार्बन हो गए। अब चलो इन्हीं के हाइड्रोजन भी काउंट कर लेते हैं।
3 3 6 3 9 2 11 11 और 3 14 14 और 3 17 17 3 20 और 20 3 23, मेरे ख्याल से 23 प्राइमरी हाइड्रोजन है। आप भी काउंट कर लीजिएगा। और सेकेंडरी कार्बन काउंट करते हैं। सेकेंडरी कार्बन ये हो गए आपके, ये सेकेंडरी कार्बन है, और एक ये हो गया, 2 हो गए और 3 हो गया, और सेकेंडरी कहाँ है? सेकेंडरी नहीं है, ठीक है, आपके 3 हो गए सेकेंडरी कार्बन। चलो इनके हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 2 4 और 2 6, 6 आपके हो गए सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब आइए टर्शरी हाइड्रोजन की बात कर लें, टर्शरी कार्बन की। टर्शरी कार्बन कहाँ कहाँ पर है भाई? इधर कोई टर्शरी नहीं है, टर्शरी 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 आपको एक ये मिलेगा, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक है। टोटल आपके 2 टर्शरी हैं, टोटल 2 टर्शरी हैं, ठीक है। तो 2 टर्शरी कार्बन हो गए। इनके हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल 2 हाइड्रोजन है। चलो क्वाटरनरी कार्बन देखें, एक क्वाटरनरी यहाँ दिख रहा है, एक क्वाटरनरी यहाँ दिख रहा है, एक, ठीक है। तो टोटल क्वाटरनरी कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए। अच्छा, क्वाटरनरी कार्बन पर कोई हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, जो एक कार्बन से कनेक्ट होगा प्राइमरी, 2 से सेकेंडरी, 3 से टर्शरी, 4 से क्वाटरनरी, और इनसे जो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे वो वही कहलाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो पहले हम जानेंगे कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है। देखो भाई, एल्काइल हैलाइड होता है कि हैलोजेंस जो होते हैं, जैसे हैलोजेंस किसे बोला जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। उनसे अगर कोई हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी हो, जिसे हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, यानी RX, उसे एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर R क्या है? R हो गया कार्बन एंड चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। आगे इसी IUPAC नॉमेनक्लेचर चैप्टर में हम लोग एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। और X क्या है? X यहाँ पर हैलोजेंस है, हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजन क्या क्या हो सकते हैं? हैलोजन कहलाते हैं जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इन्हें हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं? पहला देखो, पहला हम लिख रहे हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्या डिफिनेशन हो सकती है? हैलोजन अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन। बहुत सिंपल, अगर आप कार्बन को डिफाइन करके आ रहे हैं तो आप उसके बेस पर सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो उसे हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। जैसे सपोज दैट CH3 CH2 Cl, देखो ये कार्बन की चेन है और आगे क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है बस आपको वही देखना है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो ये कार्बन है और ये कार्बन प्राइमरी है। कैसे पहचाना प्राइमरी है? क्योंकि आगे चल करके वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है। तो प्राइमरी कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा रहेगा उसे हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। जैसे और डिफाइन करते हैं CH3 C, CH3 CH3 CH2 Cl। देखो कंफ्यूजन ना हो पाए, चलो ब्रोमीन लगा दिया। बस आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट होगा बस आपको उसी कार्बन को देखना है। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट होगा आपको बस उसी कार्बन को देखना है। तो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो तो प्राइमरी है, क्योंकि आगे चल करके मतलब आप देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है। तो ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और देखो, जैसे मान लो एक हमने रिंग बना दिया और हमने CH2 लगा दिया और यहाँ Cl लगा दिया। अब एक बात बताइए आप कि रिंग से CH2 है और Cl जुड़ा हुआ है। क्लोरीन किस कार्बन से कनेक्ट है? क्लोरीन तो प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो आगे जाकर के एक ही कार्बन से तो कनेक्ट है। तो हम इससे बोलेंगे कि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यानी जो सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट हो। हैलोजन यानी मैं X लिख दे रहा हूं, X अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन।
जो कि सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH CH3 एंड ब्रोमीन, ठीक है। अब बस तुम्हें उस कार्बन को मेंशन करना है जो कि हैलोजन से कनेक्ट होगा। तो ब्रोमीन इस वाले कार्बन से कनेक्ट है, तो आप इस कार्बन को पहचाने कि वो दो दो कार्बन से कनेक्ट हुआ है, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और देखो जैसे एक रिंग बनाया और यहां हमने ब्रोमीन लगा दिया। अब आप पाओगे कि ब्रोमीन किस कार्बन से कनेक्ट है, ये इस वाले कार्बन से, और ये आगे चल करके दो कार्बन से कनेक्ट है डायरेक्ट, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन मतलब सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अभी क्या है, हैलोजन अटैच्ड विद टर्शरी कार्बन, हैलोजन अगर टर्शरी कार्बन से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3 CCH3 एंड CH3 और यहां लगा हुआ है क्लोरीन। आपको बस उस कार्बन से मतलब है जो कि हैलोजन से कनेक्ट होता है। तो आप हैलोजन से कनेक्टेड कार्बन को चेक करें तो 1 2 और 3 कार्बन से कनेक्ट है, मतलब ये टर्शरी कार्बन है, और ऐसे एल्काइल हैलाइड को टर्शरी एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं, ठीक है। और देखो जैसे एक रिंग बना लिया, यहाँ आयोडीन लगा हुआ है और यहाँ हमने एक और मिथाइल लगा दिया। तो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है बस आप उसको ध्यान दीजिए, हैलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है। अब देखो ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 और 3, यानी ये टर्शरी कार्बन था, इसलिए इस एल्काइल हैलाइड को टर्शरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। तो फाइनली ये क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हुआ। अब आप खुद सोचिए, क्या क्वाटरनरी एल्काइल हैलाइड पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि कार्बन की तो मैक्सिमम वैलेंसी ही 4 है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, और यहां पर देखो ऑलरेडी वो 4 बना चुका है, ठीक है। क्वाटरनरी एल्काइल हैलाइड के लिए मुझे क्वाटरनरी कार्बन चाहिए, और क्वाटरनरी कार्बन से फिर जब मैं हैलोजन जोड़ूंगा तब तो वो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इसका मतलब क्वाटरनरी एल्काइल हैलाइड इज नॉट पॉसिबल। अब और देखें किसका टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ एल्कोहल। अच्छा, एल्कोहल किसे बोलते हैं? अगर कोई एल्काइल ग्रुप है यानी कार्बन हाइड्रोजन की चेन है, उससे OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसे एल्कोहल बोलते हैं। अब देखो ये भी कितने टाइप का होता है, पहला मैं लिख रहा हूं प्राइमरी एल्कोहल, सेम वही जो पीछे क्लासिफिकेशन करके आए हैं उसी तरीके से अटैच्ड विद यानी OH ग्रुप अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन, उसे प्राइमरी अल्कोहल बोल देंगे। अगर सेकेंडरी अल्कोहल को डिफाइन किया जाए तो हम लिखेंगे OH ग्रुप अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन, और अगर टर्शरी अल्कोहल को डिफाइन किया जाए तो यही देखना होगा कि OH ग्रुप अटैच्ड विद टर्शरी कार्बन। तो जैसे क्वाटरनरी एल्काइल हैलाइड पॉसिबल नहीं था, वैसे ही क्वाटरनरी एल्कोहल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के, ठीक है। तो मैं कुछ एल्कोहल आपको बना के दे रहा हूं, आपको बताना होगा कि हाँ भैया वो कौन सा एल्कोहल है, ठीक है। तो पहला काम आपका है कि आप चेक करेंगे, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा बताना, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं आप भी बनाइए, ठीक है। सब में आपको बताना है कि किस टाइप का एल्कोहल है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जिस OH जिस कार्बन से कनेक्ट है बस उसको देखो, ये वाले कार्बन से कनेक्ट है, ये कितने कार्बन से कनेक्ट है? 1 कार्बन से, तो ये प्राइमरी हुआ, तो ये प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी में आ गया, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। चलो इधर देखो, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है बस उससे मुझे मतलब है, OH इस कार्बन से कनेक्ट है, ये आगे कितने कार्बन से कनेक्ट है? ये सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन से कनेक्ट है, यानी ये प्राइमरी कार्बन है, यानी अभी भी ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। अब देखो OH इस कार्बन से कनेक्ट है, इस वाले से, तो ये आगे चलकर कितने कार्बन से कनेक्ट है? 2 कार्बन से, यानी मैं इसको बोलूंगा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट है। अच्छा, OH किस कार्बन से कनेक्ट है? इस वाले कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला कार्बन, ठीक है। और ये कितने कार्बन से कनेक्ट है? सिर्फ 1 कार्बन से, तो हम पहचान गए कि ये प्राइमरी कार्बन है, और इस तरह के एल्कोहल को हम नाम देने वाले हैं प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए,
और देखिए अब OH इस कार्बन से कनेक्ट है ये वाले कार्बन से, ठीक। आगे चलकर ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3, तो मतलब ये कार्बन टर्शरी कार्बन है। अच्छा, टर्शरी कार्बन से OH जुड़ा रहेगा तो उसे हम आप क्या बोलने वाले हैं, टर्शरी एल्कोहल, ठीक है। चल भाई, ये तो टर्शरी एल्कोहल हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एमाइन। अब एमाइन क्या होते हैं, एमाइन होते हैं कि अगर एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन से NH2 यानी नाइट्रोजन जुड़ा होता है तो उसे हम एमाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब एमाइन कितने टाइप के हो सकते हैं, पहला हमारे पास है प्राइमरी एमाइन। अभी बाकियों और इसमें क्या फर्क है अब आपको ये समझना है। देखो भाई, क्या है कि एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, इन सबको हमने क्लासिफाइड किया कार्बन के बेस पर। एमाइन जो होता है वो कार्बन के बेस पर क्लासिफाइड नहीं किया जाता है, वो नाइट्रोजन के बेस पर क्लासिफाइड किया जाता है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है। इफ नाइट्रोजन अटैच्ड विद ओनली वन कार्बन, ठीक है, तो उसे हम लोग प्राइमरी एमाइन बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CH3NH2, अब ये प्राइमरी एमाइन की कैटेगरी है। देखो नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है तो ये प्राइमरी एमाइन हो गया, ठीक है। या हम लिख रहे हैं CH3 एंड NH2। अब तुम कार्बन के बेस पर क्लासिफाइड करोगे तो गलत हो जाएगा भैया, कार्बन तुम्हें टर्शरी दिखेगा तो तुम टर्शरी एमाइन कह दोगे। इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया हूं कि एमाइन में कार्बन से मतलब कार्बन के बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं करते, नाइट्रोजन के बेस पर करते हैं कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्ट है। आप देखेंगे नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है तो अभी भी ये प्राइमरी एमाइन है, ठीक है। और देखो जैसे मैं एनिलीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन, आगे सब नाम लिखना बताएंगे। तो नाइट्रोजन अभी भी सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है तो ये भी तो प्राइमरी एमाइन की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। चलो और देखते हैं, ये तो प्राइमरी एमाइन हो गया। अगर मुझे सेकेंडरी एमाइन डिफाइन करना होगा, सेकेंडरी एमाइन तो कैसे डिफाइन करेंगे, ऊपर डिफिनेशन लिख चुके हैं। नाइट्रोजन अटैच्ड विद 2 कार्बन, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्ट होता है तो उसे हम लोग सेकेंडरी एमाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3NH एंड CH3। अब देखो नाइट्रोजन को हमें चेक करना है कि वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर जा करके और एक इधर जा करके, टोटल 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो हम इसको बोलने वाले हैं कि ये तुम्हारा सेकेंडरी एमाइन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि एक एग्जांपल और, कि हमने एक बेंजीन रिंग बनाया, एक NH लिखा और CH3 लिखा, आपको बस चेक करना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक इधर कनेक्ट है और एक इससे कनेक्ट है तो ये भी कौन सा एमाइन हो गया, सेकेंडरी एमाइन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि टर्शरी एमाइन किसे बोलते हैं। तो जैसे डिफिनेशन प्राइमरी और सेकेंडरी का लिखा है उसी के बेस पर डिफाइन करते हैं। नाइट्रोजन अटैच्ड विद 3 कार्बन, अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाए, कैसे, जैसे देखो CH3N CH3 एंड CH3। अब बस आपको नाइट्रोजन चेक करना है, 1 2 और 3, नाइट्रोजन डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है तो हम इस एमाइन को क्या बोलने वाले हैं, टर्शरी एमाइन, ठीक है। चलिए अब क्या क्वाटरनरी एमाइन पॉसिबल है, आप पहले सोच के जवाब दीजिए फिर मैं बताता हूं। क्वाटरनरी एमाइन, यस, क्वाटरनरी यानी 4 डिग्री एमाइन पॉसिबल होता है, यानी नाइट्रोजन 4 कार्बन से भी कनेक्ट हो सकता है। नाइट्रोजन अटैच्ड विद 4 कार्बन, ठीक है, कैसे कनेक्ट हो सकता है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अमोनियम आयन का, कि अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। देखो भाई नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो अमोनिया है तो अमोनिया ने 3 हाइड्रोजन बना लिए, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, मतलब एक लोन पेयर तो बचा हुआ है। अगर इस अमोनिया के सामने H+ आयन यानी प्रोटॉन रखा हुआ है, प्रोटॉन यानी जिसके पास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ना हो, देखो ये प्रोटॉन कहलाता है H+, इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसके खाली पड़े हुए ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा और डोनेट करके नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया और बना लेता है अमोनियम आयन यानी NH4 हो गया। और क्योंकि लोन पेयर डोनेट किया है इसलिए उस पर कैसा चार्ज आ गया,
पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिया है कि नहीं बना लिया है। यही 4 बॉन्ड अगर वो कार्बन के साथ बना लेता है तो फिर उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी एमाइन हम लोग बोलने वाले हैं, ठीक है। अगर कार्बन के साथ बना लेता है, क्योंकि अब उसके बाद लोन पेयर है तो बना सकता है। जैसे हमने लिखा है NCH3 CH3 CH3 एंड CH3 और पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो अब अगर हम देखें कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 4 डिग्री एमाइन यानी क्वाटर्नरी एमाइन। और क्वाटर्नरी एमाइन पहचानना बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे सिंपल हो जाता है कि अगर हम क्वाटर्नरी एमाइन में सिर्फ इतना देख लें कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है कि नहीं। अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है यानी वो क्वाटर्नरी एमाइन की पहचान होगी, ठीक है। तो ये हमने कुछ कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन भी कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी ये सब सीख लिए हैं। और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना इस पहले लेक्चर में जाना। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पे फिर से मैं बोलूंगा, एक अलग टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। बस आप इतना जानते रहिए कि इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, उसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जब मिक्स होकर के हमको हर सिमिलर टाइप ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर दें, लेकिन ऑर्बिटल्स के नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। कार्बन में आपको 3 याद रखने हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp, कार्बोकेटायन sp2, कार्ब एनायन sp3, ठीक है। s कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लिख दिए थे, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है भाई। अब हम लोग IPSC के सेकंड लेक्चर में आएंगे, जहां पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन पर बात करने वाले हैं, ठीक है।